उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ई रिक्शा चालकों की हत्या कर बैटरी लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लुटेरे बैटरी लूटने के लिए ई रिक्शा की बैटरी लूटने के बाद ई रिक्शा चालक लोकेश की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरे ने 100 रुपये में किराया पर ई रिक्शा बुक किया था, जिसके बाद ई रिक्शा चालक की हत्या कर 100 को फेंक कर ई रिक्शा से बैटरी लेकर रफू चक्कर हो गया था। पुलिस ने लूटी गई बैटरी बरामद कर ली है। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर से सुरेश भाटी की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 25 जुलाई को छपरावत स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके सिर में चोट के निशान थे और बाद में उस व्यक्ति की पहचान शिनाख्त ई रिक्शा चालक के रूप में हुई और उसका ई रिक्शा गायब था। उसका नाम लोकेश था। उम्र लगभग 30 वर्ष की थी, जो सुदामापुरी कस्बा गुलावटी में निवास करता था। और प्रथम दृष्टया बात समझ में नहीं आ रही थी कि ई रिक्शा के लिए कोई हत्या हो सकती है, लेकिन बाद में गुलावटी पुलिस लगातार प्रयास करती रही और प्रयास के क्रम में ये 3 सदस्यीय गिरोह का अनावरण हुआ और ये 3 अभियुक्त इदरीस मेवाती, जो सलेमपुर थाना क्षेत्र का है, दूसरा समीर मेवाती, वो भी उसी गांव और थाना क्षेत्र सलेमपुर का रहने वाला है, तीसरा नईमुद्दीन उर्फ नम्मू है, ये गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनका जो मुख्य पूछताछ में तथ्य जानकारी में आया कि मकसद ये रहता है कि ई रिक्शे को भाड़े पर तय करके ले जाते हैं। अगर वो पीने वाला है तो साथ में किसी शराब के ठेपे के उसको शराब भी पिलाते हैं। इस प्रकरण में इन लोगों ने मृतक को शराब पिलाई और जब वो थोड़ा सा नशे की हालत में हो गया तो उसको 100 रुपये में ठेका लेकर और ई रिक्शा से छपरावत स्टेशन के लिए चले। रास्ते में उससे छीना झपटी का प्रयास किया, जिसमें धक्का लगने से वो नीचे गिरा और नीचे पत्थर और ईंट थे। उनकी चोट से घायल हो गया, बेहोश हो गया। बाद में पड़े पड़े वहीं ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, हीरो होंडा मोटरसाइकिल और वो लूटा गया ई रिक्शा बरामद हुआ है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 2020 में 9वें महीने में वर्ष 2020 में एक 16-17 साल का बच्चा जो ई रिक्शा चलाता था, उसकी हत्या हुई थी और ई रिक्शा भी वहीं पड़ा मिला था जहां बच्चे की हत्या हुई थी, नहर के किनारे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में। और हम लोगों का जो प्रयास था, चूँकि ई रिक्शा वहाँ मौजूद था, तो किसी ने लूट के दिमाग से इस संबंध में नहीं सोचा और प्रथम दृष्टया प्रतीत भी नहीं हो रहा था कि ये कोई लूट का मामला है। लेकिन उस समय इसी गिरोह ने केवल उस ई रिक्शा की बैटरी चुराने के उद्देश्य से किराए पर उस ई रिक्शे को लिया और उधर ले गए। ले जाने के बाद बच्चे को बेहोश करने के इरादे से इन्होंने सिर में डंडा मारा पीछे से बैठे हुए और चोट लगने से बच्चा अर्धमूर्छित हो गया। तो उस ई रिक्शा की बैटरी निकाल करके, 2 बैटरी थे उसमें, निकाल करके साथ लेके चले गए थे। तो उस अभियोग का जो अब तक अनावृत था, इनके माध्यम से अनावरण हो चुका है। उस प्रकरण की दोनों बैटरियां भी इनके कब्जे से बरामद कर ली गई। पुलिस टीम का एक कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय रहा है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बहुत शातिर गैंग है। वर्ष 2016 में 5 मुकदमे जो समीर अभियुक्त है, इसके खिलाफ मेरठ में, टीपी नगर, ब्रह्मपुरी थानों में, और इसी तरह जो दूसरा अभियुक्त इदरीस है, उसके खिलाफ भी 3 मुकदमे मेरठ जनपद में दर्ज रहे हैं। तो ये अंतर जनपदीय स्तर का शातिर गिरोह था, जिसका अनावरण किया है। इस परिप्रेक्ष्य में 20,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि थाना प्रभारी और उनकी टीम को दिया जा रहा है।